नमस्कार फ्रेंड्स आज 22 सितंबर 2021 वेडनेसडे। बहुत ही खूबसूरत वातावरण। दोस्तों देखिए, बदले हुए समाज में और ये सभी की जिम्मेदारी है, कोई एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस व्यक्ति का जो अपने हिस्से का काम है उसको ईमानदारी से करना ही होगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति काम नहीं करते, चाहे वो आपका सरकारी तंत्र है, चाहे प्राइवेट तंत्र है, चाहे आप समाज में रहते हैं, तो वो आपको जीना नहीं देते। जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनको, जो आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं, उनको वो जीना नहीं देते। तो जिस तरह से आपके लिए खाना ज़रूरी हो गया इस समय पर, और जिस तरह से आपको और चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं, उसी तरह से ये आपका इंडियन पीनल कोड भी 1860 जो है, ये भी आपके लिए ज़रूरी हो गया है। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये प्रोफेसर साहब कैसे कह रहे हैं कि ज़रूरी हो गया। इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि ये देखिए, मैंने ये कल गया था 21 तारीख को जो है, ये 21 तारीख को मैंने ये खरीदे दोनों के दोनों। मतलब ये CRPC 1973 भी मैंने ख़रीदा, और ये जो है मतलब मेरी रिसीट है, मतलब जो है ना, जहाँ से खरीदे दोनों 351 रुपये के हैं दोनों मिला करके। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो ये CRPC जो दी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है, और ये आपका IPC दी इंडियन पीनल कोड 1860 है। हालांकि भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन ये 1860 में मतलब बन गया था जो है IPC। तो इसमें IPC में जो आज की तारीख में जो भारत सरकार ने 2018 तक जो अमेंडमेंट किए हैं IPC में, तो वो सारी की सारी आपको जानकारी रहना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज आप चाहे कहीं पर हैं देश में, और अगर आपका कोई खुंदसी बंदा है, वो अपनी खुंदस निकालना चाहता है, तो इस कानून के तहत में बहुत बड़ी मिसयूज है। मतलब कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, कोई भी अपनी ताकत के अनुसार, कोई भी अपने पैसे के बल पर अनुसार, कोई भी अपने लिंक के आधार पर कोई भी आपराधिक गतिविधियाँ कर रहा है, आप अगर उसकी कहते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो, उसकी खुंदस निकालने के लिए, मतलब इसका बड़े पैमाने पर जो है मिसयूज हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सब मिसयूज ही हो रहा हो। अरे भैया, जेन्युइन जो केसेस हैं वो तो जाएंगे, लेकिन जेन्युइन केस जो है ना, एक बार को पता नहीं किसी का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी का नहीं होता है, लेकिन फर्जी केसों का जो है ना, जो जिस तरह से समाज में मतलब इस तरह की जो आई है प्रॉब्लम जो है, ये बहुत ही चिंताजनक है। और इस पर ऑनरेबल कोर्ट्स, लॉयर्स, प्रोफेसर और आपके पूरे देश के शिक्षक, सभी सामाजिक संगठन, उन सब के लिए चिंताएं बढ़ा दी है। क्योंकि इससे समाज में बहुत ही भयानक तरह से जो है एक अस्थिरता आएगी, और अस्थिरता आएगी तो उसमें मशीनीकरण सही समझ लो, इंसान तो फिर रहा ही नहीं। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, दुनिया भर की, इधर जाओ उधर जाओ। तो काम के लिए जो भारत की जो इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं, जो भारत देश को ऊंचा सम्मान कर सकते हैं, उसमें अवरोध आना तय हो जाता है फिर। तो ऐसी सूरत में एक तो गली मोहल्लों में और कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये मतलब सेमिनार्स हों कि भाई क्या क्या प्रोविजंस है IPC के। एक साधारण आदमी को भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि उसको पता हो, तो जो गलत करते हैं वो डरे, और जो सही लोग हैं वो उनको मतलब समझाएं कि भाई ये गलत काम है जो है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब जागृति ले आएंगे तो ये सारे काम सही हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आपका जो काम है, पढ़े लिखे होने के नाते समाज को अच्छी रास्ता दिखाना है, और जो विधि विधान द्वारा संविधान के तहत जो कानून बने हुए हैं, जो कानून प्रचलित हैं, उन सब की जानकारी रहना बेहद ज़रूरी है। तो मेरा इतना सा ही प्रयास है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस IPC में 13 चैप्टर, मतलब 23 चैप्टर, 23 और 511 सेक्शंस हैं। तो मैं खुद भी एक सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ कि IPC पे कि सेक्शन 1 से लेकर के 511 तक क्या क्या कवर है इसमें। तो मैं सोचूंगा कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज तक के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये 21 तारीख को खरीदे हैं, वैसे आप भी खरीदिए, और ख़रीद के इनको पढ़ने का ज़रा मतलब पढ़िए, और दूसरों को चर्चा भी कीजिए,
और तीसरा जो है ना, नज़र रखिए, क्योंकि आज की तारीख में जो मतलब आपराधिक मानसिकता के लोग हैं उनका कुछ और तरह नहीं है। घर बैठे क्या पढ़े लिखे है नहीं है, कम पढ़े लिखे, बोले कि हमें क्या मतलब, हम तो कोर्ट में ही बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोग मतलब किसी को भी फंसा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए और समाज में एक किस तरह से इसका दुरुपयोग ना हो, उनको रोकने के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इनको पढ़ें, आपस में चर्चाएं करें और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार। 22 सितंबर 2021 को इतना ही, इंतज़ार कीजिए कल तक।